नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक और एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है टोपी शुक्ला। ये टोपी शुक्ला जो है एक लड़के का नाम है, आप ही की उम्र का या आपसे छोटा है। टोपी शुक्ला है यानी ये जो हम लोग निक नेम देते हैं ना, वो वाला नाम है। उसका जो ओरिजिनल नाम है वो कुछ अलग ही है। तो इनके लेखक है राही मासूम राजा। राही मासूम राजा। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे धर्म है ना। हमारा जो भारत देश है धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है ना, यानी यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। बहुत सारे धर्म है, हिंदू, सिख, ईसाई, है ना, ऐसे बहुत सारे है। तो मित्रता भी हम लोगों की, अब भारत में ऐसे बहुत सारे देश है, हमारे घर के आजू बाजू में जो भी धर्म का हो उनसे हम मित्रता कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हिंदू लोग जो है प्रेयर करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान जो है मस्जिदों में जाते हैं, और सिख जो है वो गुरुद्वारा में जाते हैं, और जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाते हैं। तो चाहे वो अपने धर्म के अनुसार कहीं पर भी जाए, प्रेयर करने के लिए कहीं पर भी जाए, मगर हमारे घर के पास में अगर वो हमारे नेबर है, पड़ोसी है, तो उनके साथ में हमारी मित्रता हो जाती है। अब पहले के जमाने में ये धर्म धर्म जो है ना, धर्म धर्म पर बहुत सारे झगड़े हो जाते थे। यानी एक हिंदू आदमी मुसलमान के साथ में कभी मित्रता नहीं करेगा। मित्रता रहने के बाद में क्या होता है, उनके घर के लोग हमारे घर में आएंगे, हमारे घर के लोग उनके घर में जाएंगे, शादियों में आएंगे, खाना वाना सब कुछ। वो पहले के जमाने में बहुत ही यानी छुआछूत हुआ करता था। इसी के बारे में, धर्म के बारे में है। और ये जो लेसन है मित्रता का सबसे बढ़िया उदाहरण दिया गया है। और यहाँ पर भाषा की मनोरंजकता, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई है। राही मासूम रजा जो है, इन्होंने बहुत ही सुंदर लेखन किया है। जो मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म में जब मित्रता होती है तो उसका अंजाम क्या होता है। तो बहुत अच्छी सी सीख मिलने वाली है हमें इस पाठ से। आइए देखते हैं टोपी शुक्ला, रिटन बाय राही मासूम रजा। देखते हैं अभी इफ्फन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूर है कि इफ्फन टोपी का पहला दोस्त था। अब ये देखिए, ये जो टोपी जो है इसका पहला दोस्त, फर्स्ट फ्रेंड जो है, ये कौन है? इफ्फन है। अब ये उर्दू में लिखा गया है, देखिए डबल फ है इसमें, और ये जो नुक्ता जो है ना, गए साल में आप लोगों ने देखा होगा, नीचे अक्षरों के नीचे जो डॉट लगता है उसे क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। यानी जो भाषा हमारे भारत के बाहर से आई हुई है, इसके नीचे, या अंग्रेजी लिखते समय इज जब लिखते हैं हम लोग, तो उसके नीचे क्या आएगा? ज के नीचे, यानी उसमें थोड़ा सा दबाव आता है पढ़ने के लिए। तो टोपी के मित्र कौन थे? इफ्फन। अब देखो यहाँ पर प्रेशर आ रहा है उसका नाम पढ़ते हुए। तो इफ्फन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ्फन टोपी का पहला दोस्त था। ये टोपी का पहला दोस्त था इफ्फन। इस इफ्फन को टोपी ने सदा इप्पन कहा है। अब देखिए, ये जो छोटा लड़का है, अभी टोपी जो है छोटा लड़का है, उससे उर्दू भाषा का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, उसका उच्चारण वो इफ्फन, इफ्फन के जगह पर इप्पन, इप्पन, इफ्फन ऐसे बोल रहा है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे नाम का अगर उच्चारण कोई अलग लेता है, छोटे बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है ना। अगर गहरी मित्रता हो तो वो मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पर इफ्फन ने इसका बुरा माना। अब ये जो इफ्फन लड़का है, ये टोपी जो है भाई, ये मुझे इफ्फन के जगह पर इफ्फन क्यों बुला रहा है, ये बुरा मान रहा है। तू मुझे मेरे साथ मजाक कर रहा है या जानबूझकर तुझे उच्चारण नहीं आ रहा है। परंतु वह इफ्फन पुकारने पर भी बोलता रहा। अब देखो, मित्रता तो अच्छी है, तो दोनों बातें करते रहे, क्योंकि पहला मित्र था टोपी का। इसी बोलते रहने में उनकी बड़ाई थी। ये दोनों एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे, मित्रता भी अच्छी सी थी, तो एक दूसरे से वह बातें करने लग गए। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। हम देखो, नाम जो है ना, नामों से पता चलता है कि भाई वो कौन से धर्म का आदमी है कि नहीं। शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, इससे पता चलता है कि वह
क्रिश्चियन है कि नहीं। हिंदू है तो रामा, गोमा, तीमा ऐसे नाम पुराने जमाने में रहते थे। और मुस्लिम अगर रहेगा तो मोहम्मद उनके आगे रहेगा, पठान लगेगा, शेख लगेगा, खान लगेगा। इससे हमें पता चलता है कि उनके धर्म के बारे में। तो ये नामों का चक्कर है ना, कुछ अजीब सा है भाई। देखते यहाँ पर उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है। जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब भारत में बहुत सारे मुस्लिम थे। अब जो पाकिस्तान जो है वो पूरा इंडिया है ना, है कि नहीं। तो वहां के लोग उर्दू भाषा में बात करते थे। इवन भारत में इतने मुस्लिम है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा है। अभी उर्दू अभी भी बोली जाती है, यानी भाई बहन जैसे इनका नाता है। हिंदवी के दो नाम है, हिंदवी हिंदुस्तान, है ना। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे। अगर नाम बदल जाएगा, हम लोग देखो ना, बहुत सारे नाम में पता यानी मीनिंग चेंज हो जाता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ये जो है दीन है, दीन देखो आके ऊपर जा रही है, दीन इसका मतलब गरीब हो गया, है ना। ये दिन का मतलब गरीब हो गया। अगर वही ये दिन हो गया तो ये डे हो गया, अपना दिन, हर रोज का संडे मंडे जो कुछ भी है, सोमवार मंगलवार ये है। यानी एक मात्रा देखो, ये राइट साइड में यहाँ पर मात्रा है तो गरीब बन गया, और ये लेफ्ट साइड में है तो ये डे बन गया। इसी तरह नामों का चक्कर है। अब देखो यहाँ पर नाम के इसमें कितने घपले हो जाते हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं। हिंदू धर्म में कृष्ण अवतार बहुत सारे नाम है उनके, हरि है कि नहीं। फिर ऐसे बहुत सारे हैं नाम, कृष्ण के ठाकुर जी है, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो हम लोग क्या कहते हैं, नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन है, मोहम्मद पैगंबर जो है। अगर मोहम्मद आ गया तो पैगंबर यानी अल्लाह का निर्माता, निर्माण जिसने किया है धर्म का, मुस्लिम धर्म का जिसने निर्माण किया है, उनके बारे में नाम आ जाता है। और कृष्णा है तो हिंदू धर्म आ जाता है, और उनके अवतार के बारे में पता चलता है। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भी भूल गए कि दोनों दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। अब यहाँ पर कृष्ण है ना, यहाँ पर कृष्ण हो या पैगंबर जी हो, पैगंबर मोहम्मद पैगंबर, ये दोनों जो है गाय और बकरियां चराया करते थे, दूध देने वाले जानवर। दूध हमें किन से मिलता है, बकरियों से मिलता है, गायों से मिलता है और भैंसों से। तो हम लोग छोड़ देते कि भाई कृष्ण है तो ये हिंदू है, पैगंबर है तो मुस्लिम है। मगर हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर कृष्ण और पैगंबर जो है, दोनों जो है दूध देने वाले जो जानवर थे वो चराया करते थे। दोनों ही पशुपति थे। पशुओं से प्रेम करना, पशुपति का मतलब क्या है, पशुओं से प्रेम करना। गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। गोवर्धन जो गो, गायों का धन है ना, तो कृष्ण जी को गाय चराना अच्छा लगता था। ब्रज कुमार थे, ब्रज में कौन रहते थे, श्री कृष्ण रहते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, ब्रज कुमार कहा गया है। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे बल्कि बेमानी है। अब देखो ये जो एक सिक्का है ना, हमारे 1 रुपए का जो सिक्का है उसका हेड और टेल होता है कि नहीं। तो वैसे ही ये जो इफ़न है और टोपी है, एक बाजू में इफ़न है टोपी है। अगर हमें टोपी का लेसन का नाम टोपी है, टोपी के बारे में जानना है तो दूसरी साइड जो है इफ़न के बारे में भी हमें पता करना जरूरी है, नहीं तो टोपी के बारे में हम सही तरीके से नहीं जान सकेंगे। यानी ये दोनों नाम जो है एक दूसरे से अधूरे है। इसीलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। अब टोपी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, तो वी हैव टू नो अबाउट इफ़न आल्सो, करेक्ट। सो लेट अस गो टुवर्ड्स इफ़न। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहा है। परंपरा क्या है, ये जो पुराने रीति रिवाज जो है ना, हिंदू आदमी हिंदी लड़कियों से शादी करेगा, मंदिर में ही जाएगा। हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे दादाजी हिंदू थे या मुसलमान थे। वो मंदिर में जाते थे, हमारे पिताजी भी मंदिर में जाने लग गए और हम भी मंदिर में जाने लग गए। तो इससे हम क्या बन गए,
हिंदू बन गए हैं, मगर एक्चुअली पीढ़ी के अनुसार यानी प्रथा के अनुसार ये चलते ही आ रहा है। यानी लोग, इंसान जो है इतना चालू आदमी है कि अपने आप को ही क्या कर लिया है, बांट दिया है। तो यही परंपराएं अभी चल रही है। अब हम ईपन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ईपन के बिना टोपी क्या है, अधूरा है। तो चलिए जाते हैं ईपन के घर में। ईपन की कहानी भी बहुत लंबी है। अब ये दोनों का भले ही नाम टोपी शुक्ला है, मगर ईपन की स्टोरी भी यहाँ पर कम नहीं है। ईपन की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। अब देखो, हमें पाठ किसका पढ़ना है, टोपी का पढ़ना है। और हम किसके घर गए हैं, ईपन के घर गए हैं, क्योंकि वो एक ही नाणे के दो बाजू है, 1 रुपए के 2 साइड्स है। इसलिए मैं ईपन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। इसलिए राही मासूम राजा कह रहे कि हम लोग टोपी के बारे में जान रहे हैं, ईपन के बारे में भी पढ़ेंगे, मगर हमें जितना टोपी के बारे में जानना है, यानी इनका जो है कम रोल है थोड़ा इस कहानी में। यानी पूरी कहानी ईपन के बारे में नहीं है, टोपी के बारे में है। तो जितना यहाँ पर सहयोग मिले उतना ही हमें क्या करना है, ईपन के बारे में पढ़ना है। यानी कक्षा में वो कहाँ कहाँ मिले थे, मित्रता इनकी कैसी थी, उसके बारे में ही पढ़ना है। फिर बाकी का लेसन जो है पूरा टोपी शुक्ला के ऊपर है। मैंने इसे जरूरी जाना कि ईपन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि ईपन आपको इस कहानी में जगन जगन दिखाई देगा। राही मासूम राजा बोल रहे कि मैं ईपन के बारे में अगर आपको नहीं बताऊंगा तो आपके मन में सवाल उठ जाएंगे कि भाई ये ईपन कौन है ना। नाम तो टोपी शुक्ला दिया हुआ है पाठ का, और ये ईपन यहाँ पर जगह जगह क्यों आ रहा है। न टोपी ईपन की परछाई है, न ईपन टोपी की परछाई क्या है, शाडो है। एक दूसरे की परछाई नहीं है, मगर इनके नाम ऐसे मिलते जुलते हैं कि एक के बारे में जानना है तो दूसरे का नाम बिल्कुल जरूर ही आएगा। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति है। अब देखो, ये ईपन भी है और टोपी जो है, ये दोनों आजाद यानी स्वतंत्रता इन्हें बहुत प्यारी है, फ्रीडम। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। धर्म भी अलग है इनका, इन नाम से पता चलता है कि ईपन जो है मुस्लिम धर्म का है और टोपी जो है हिंदू धर्म का है। तो इनका डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस जो हो रहा है, इन लोगों का विकास जो हो रहा है, वो भी अलग तरीके से धार्मिक माहौल में हो रहा है। एक का पालन पोषण हिंदू धर्म में हो रहा है और दूसरे का मुस्लिम धर्म में हो रहा है, मगर दोनों में गहरी मित्रता है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली है। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा है, दोनों की सोच भी अलग है, मगर मित्रता यहाँ पर हो गई है। फिर भी ईपन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। भले ही ये दोनों दूसरे धर्मों के हैं, मगर एक की स्टोरी जानना है, टोपी की स्टोरी जानना है हमें, तो पहले ईपन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ईपन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। इसीलिए ईपन का जो कैरेक्टर, व्यक्तिमत्व जो है, टोपी पाठ में जगह जगह पर हम लोगों को दिखाई देगा। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग से हिंदू मुस्लिम आ रहा है। तो पहले जमाने में ऐसे नाम लेना भी क्या होता था, गुनाह होता था। इसलिए राही मासूम रजा जो है वो बोल रहा है कि भाई मैं हिंदू और मुसलमान में फूट नहीं डाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यह बेवकूफी क्यों करूं, मैं हिंदू मुसलमान क्यों करूं, ये बोलकर मैं बेवकूफी करना नहीं चाहता। क्या मैं रोज अपने बड़े भाई या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई है। देयर इज अ क्वेश्चन इन हिज माइंड नाउ। ये जो मासूम राजा जो है, समझो आप लोग, आपके घर में भी होंगे 2 भाई बहन, तो हर लोग बहन बहन करके आप बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो। इसलिए ये बोल रहा है कि क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई है, नहीं बोलते, हम दोनों भाई है। लोगों को पता है, क्योंकि हमने एक ही माँ से क्या किया है, जन्म लिया है। तो भाई 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 नाम लेके ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ऐसे तो हम नहीं कह रहे हैं। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं, क्या आप बोलोगे ये तुम्हारा भाई है, पता ही है आप लोगों को, फिर आप ऐसे क्यों पूछेंगे।
हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की क्या जरूरत है। हम लोग हर बार बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई है। अगर हम भाई भाई है तो हर बार भाई बोलने की क्या जरूरत है भाई। हम भाई है, हम अपने भाइयों को जब बार बार भाई भाई करके नहीं बुला सकते है कि नहीं। तो हिंदू मुसलमान भाई भाई है, ये सारे जगत को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, फिर इसमें यहां पर भाई बोलने की क्या जरूरत है। यदि नहीं तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई चुनाव तो नहीं लड़ना है। यानी ये अपनी बाजू जो है राही मासूम रजा सेव कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान आ रहा है, कोई इनके ऊपर आक्षेप ना ले, डाउट ना करे। मैं तो एक कथाकार हूं, अपने बारे में वो बोल रहे हैं आई एम स्टोरी राइटर, और एक कथा सुना रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी। मैं टोपी और इपन की बात कर रहा हूं, ये इस कहानी के दो चरित्र है। मैं इसलिए टोपी और इपन के बारे में कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर किसके हैं, टोपी लेसन के है। अब इनके बारे में पूरी कहानी ये बताने जा रहे हैं। दो चरित्र है, एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। अब रियल स्टोरी यहाँ पर चालू होती है। इनका जो टोपी का जो नाम है वो कौन है, एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं। इनका नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। बलभद्र नारायण, बलभद्र नारायण शुक्ला किसका, टोपी का नाम। ये जो टोपी जो है घर के लोग उन्हें बोलते हैं, है ना। जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी है, हम उन्हें माही करके पुकारते हैं, है ना। तो ये निकनेम किसका है, टोपी का घर में है। ओरिजिनल नाम कौन सा है, बलभद्र नारायण। और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। और ये जो इफन जो है इनका नाम क्या है भाई, सैयद जरगाम। नाम भी इतने बड़े बड़े हैं, जरगाम मुर्तुजा, ठीक है। तो टोपी बलभद्र नारायण शुक्ला है और इफन जो है सैयद जरगाम मुर्तुजा। इफन को अपने घर में इफन निकनेम से बुलाते हैं और टोपी के घर में टोपी करके पुकारते हैं। तो हम लोगों ने देखा इनका ओरिजिनल नाम। अब देखते हैं इफन के दादा और परदादा, एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफन। इफन के दादा और परदादा, अब ये जो इफन है स्टोरी सुन रहे हम तो इफन के बारे में, इसके दादा कौन है, ग्रैंडफादर, है ना। और परदादा कौन है, दादा के फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी क्या है, पूजा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं मस्जिदों में जाकर। हम लोग अजान सुनते हैं ना, अल्लाहू अकबर अल्लाह, ये जब बोलते हैं तो ये कौन बोलते हैं, मौलवी बोलते हैं कुरान का पाठ। तो इनके जो दादा है इफन के, तो कौन थे, मौलवी थे। कौन थे ये, मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए हैं। काफिरों का मतलब क्या है, मुस्लिम देश में इनकी पैदावार हुई, यानी इन्होंने जन्म कहां पर लिया है, मुस्लिम देश में हुआ है। काफिरों के देश में मरे। अब ये लोग देखो, ये दादा जो है, दादा और परदादा मौलवी थे, इनका जन्म भी मुस्लिम देश में हुआ और ये मरकर दफन भी कहा हो गए, मुस्लिम देश में ही हो गए हैं। परंतु वसीयत क्या है, जो जायदाद जो होती है ना, हमारे घर के सर्टिफिकेट्स, है ना, घर के और लैंड के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो वसीयत मरने के बाद में, पिताजी जब मरता है तो उनकी वसीयत पुत्र के नाम पर आ जाती है। अब ये दादा और परदादा मर गए हैं, है ना, इनकी वसीयत अभी क्या हो रही है, देखिए, करके मरे की लाश करबला ले जाए। अब ये दादा और परदादा जो है ना, मुस्लिम देश में पैदा हो गए हैं, दे बॉर्न इन मुस्लिम कंट्री, but they have written on one paper, when I will die, so where should you have to take my dead body, see there, करके मरे की लाश करबला। करबला एक इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है, जैसे मक्का मदीना जो है ना, वैसे करबला। तो मैं जब मरूंगा, अपने पुत्र से उन्होंने कहा था, when I will die there you have to take my dead body to करबला। कहां पर लेकर जाना है, करबला में लेकर जाना है। ये करबला क्या है, पवित्र स्थान है, जैसा मक्का और मदीना है। उनकी आत्मा ने इस देश में सांस तक न ली,
उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। अब ये तो दूसरे कंट्री में, दे बॉर्न इन अनदर कंट्री, करेक्ट, बट देयर सन इरफान्स फादर ही केम इन इंडिया। इरफान फादर, इरफान के पिताजी जो है ये इंडिया में आए अभी, है कि नहीं। तो ये इरफान के पिताजी जो है भारत के पहले कौन है, इनके फैमिली में मुसलमान थे जो भारत में आए थे। यानी उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। इरफान का बाप जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हो गया था जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन, सैयद जरगा मुर्तुजा कौन है, इरफान का नाम है ना। फिर यहाँ पर पिता का नाम क्या है, सैयद मुर्तुजा हुसैन। ये यहां से सैयद मुर्तुजा हुसैन, ये पिताजी का नाम है सैयद मुर्तुजा हुसैन, और टोपी का नाम सैयद जरगम मुर्तुजा है। उन्होंने वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाए। अब दादा और परदादा वो दूसरे कंट्री में पैदा हो गए थे, तो बच्चे को कहा कि बच्चा यहाँ पर शिफ्ट हो गया था भारत में, तो वो बोले कि हम मरने के बाद में चाहे हम भारत में हो या कहीं पर भी हो, है ना, हमारी लाश कहाँ जानी चाहिए, दफनाना चाहिए, करबला लेकर जाना है। मगर ये जो पिताजी है इरफान के, ये अगर मर जाएंगे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था मेरी लाश को या डेड बॉडी को कहा करबला लेकर जाओ या मक्का मदीना कहीं पर भी लेकर जाओ, ऐसे इन्होंने कुछ नहीं लिखा था। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। ये जब मर गए तो हिंदुस्तानी कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड हिंदुस्तान का जो था उसमें क्या हो गया, इनको दफना दिया गया। इरफान की परदादी भी बड़ी नवाजी, इनकी जो ये दादा की जो बीवी जो है ना दादी, नमाजी, नमाजी का मतलब क्या है, 5 बार बराबर नमाज पढ़ना, सुबह को 5 बार मुस्लिम लोग जैसे पढ़ते हैं। तो ये मौलवी की बीवी थी, किसकी, मौलवी की, जो पूजा पाठ करते थे मस्जिद में जाकर, उनकी बीवी थी, है ना। तो ये भी 5 बार हरदम क्या करती थी, नमाज करती थी। करबला, नजफ, खुरासन, काजमेन और जाने कहां कहां की यात्रा कराई। ये जो दादी जो है इरफान की दादी है ना, ये बहुत सारे पवित्र स्थानों की, मक्का मदीना, ये जो कुछ भी यहाँ पर दिया है, नजफ, खुरासान, सभी देशों की या जगह की यात्रा करके आई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती। अब देखो ये भी इनके साथ में हिंदुस्तान आ गई थी। हिंदुस्तान की प्रथा क्या है, परंपरा क्या है कि कोई भी अगर मेहमान हमारे घर में आए तो हम लोग क्या करते हैं, एक लोटा पकड़ के उनको पैर धोने के लिए पानी देते हैं। भले ही ये मुस्लिम है मगर इन लोगों ने भी अपने घर में बाहर में क्या रखा है, जो भी मेहमान आता है या जाता है पानी से उनके पैर धोने के लिए देते हैं, पानी देते हैं। तो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका, सदका का मतलब है एक टोटका, यानी कुछ ऐसे हिंदू परंपरा नींबू मिर्ची वगैरह लगाते हैं ना, वैसे कुछ ना कुछ तो होगा। सदका भी जरूर उतरवाती, यानी कोई भी आता तो कैसे वो दुष्ट नजर जो है ना ऐसे आरती पकड़ के ऐसे उतारते हैं, वैसे वो भी क्या करती थी, उतारती थी। आज इतना ही, बाकी बाद में देखते हैं। धन्यवाद।